साथियों नमस्कार। हासी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 6 है और हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेटों में पिछले वर्षों में हुई परीक्षाओं से प्रश्न लेते हैं और मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। चाबूत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा, मणिपुर, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो साथियों, चाबूत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, लुमिनस इमिटिंग डिवाइस, लाइट एक्सटेंशन डिवाइस, लुमिनस एक्सटेंशन डिवाइस। तो साथियों, लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है। ईएमआई या दक्षिणावर्ती मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पाया जाता है चेन्नई, जयपुर, बड़ोदरा और पुणे। तो ईएमआई या दक्षिणावर्ती मंदिर भारत के बड़ोदरा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्लोटिंग फुमदीस या तैरता हुआ पार्क भारत के किस राज्य में पाया जाता है? केरल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और उत्तराखंड। तो फ्लोटिंग फुमदीस भारत के मणिपुर में पाए जाते हैं। चलिए, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 20, 18, 14 और 22। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। जब संविधान का गठन हो रहा था उस टाइम जो भाषाएं थी वो 14 थी, अब बढ़ कर के 22 हो गई। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में किसने जीता? सोनम वांगचुक, अरविंद केजरीवाल, महाश्वेता देवी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में सोनम वांगचुक ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1959, 1942, 1950, 1947। शस्त्र और गोला बारूद रखने के लिए और उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए शस्त्र अधिनियम वर्ष 1959 में पारित किया था। तो ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा मांसाहारी पादप है? वीनस फ्लाईट्रैप, रेड मैपल, पियोनी, इनमें से कोई नहीं। तो मांसाहारी पादप है वो उसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप। तो साथियों, ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष में हुई परीक्षाओं से ही संबंध लिए गए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, संगम जो साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण प्रोग्राम कब शुरू किया गया था?
तो पल्स पोलियो अभियान जो प्रोग्राम था 1995, 1996, 2004 और 2000। तो पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, ये हमारा क्वेश्चन है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय प्राचीन शहर लोथल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में था, तो ऑप्शन बी गुजरात इसका सही है। डोलुकोनिथा नृत्य शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो डोलुकुनिथा जो नृत्य शैली है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों डोलुकुनिथा जो है कर्नाटक में प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1945, 1946, 1942 और 1940। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारतीय विधि आयोग, भारतीय कृषि मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग, शिक्षा आयोग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की थी? 2008, 2004, 2010 और 2016। इसका राइट आंसर है 2010। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत ने की थी। 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला भारत का देश कौन सा है? मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेल्स, दक्षिण अफ्रीका। 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी वाला देश है इंग्लैंड और वेल्स। ऑप्शन सी इसका राइट है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? माउंट सिटो पर्वत, पेरोनी पर्वत, जूरा पर्वत, ग्रैंड क्रस पर्वत। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो स्थित पर्वत है उसका नाम है पेरोनी पर्वत। ऑप्शन बी राइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो उसका नाम है पेरोनी पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी नागरिक कौन है?
बॉबी जिंदल, विनोद खोसला, पन नलीन रोएंटजन मिस्त्री। तो इसका राइट आंसर है बॉबी जिंदल, ऑप्शन ए इसका सही है। तो साथियों, इस हमारे प्रैक्टिस सेट में कुल 20 क्वेश्चन ही है, क्योंकि बाकी के जो 5 क्वेश्चन थे वो करंट जीके के थे, इसलिए उनको शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 2018 से लिया गया है और अब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें करंट इसी वर्ष का देखना है और अगर हमारा एग्ज़ाम अगले साल होता है तो अगले साल का देखना है, इसलिए मैंने उनको शामिल नहीं किया है। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। और जिस भी मेरे भाई ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।